देखिए बच्चों, पहले जो अक्षर होते हैं उनकी लिखाई का क्या तरीका होता है? लिखाई का तरीका जो 3 डायमेंशन में जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी प्रदर्शित होती है, मतलब लंबाई भी दिखेगी, चौड़ाई भी दिखेगी, ऊंचाई भी दिखेगी, अक्षर के अंदर ही गहराई दिखेगी। एक अक्षर तो नॉर्मली हो जाता है, जैसे दिव्यांशी अपनी स्पेलिंग बोलो। DI BY EY BV DIVY। सर हमने गलत लिख दिया। बोलो। DI हाँ BY AN SHI। ठीक है। देखो, इसे जो आपने लिखा है ऐसे, सभी अपना नाम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कोई तो जैसे ई की जगह ए लगा लेता है, आई लगा लेता है, समझ ले। इसी तरह सबसे पहले क्या होता है, हमें नाम लिखना पड़ता है। नाम सबसे पहले हम एक लेते हैं आधार रेखा। क्या लेते हैं? आधार रेखा। इसे क्या बोलते हैं? आधार रेखा। आधार रेखा। इतना करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, आपने ये आधार रेखा हो गई, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है? डी 3 लाइनों में आता है, यानी कि ऐसे 1 2 3, ठीक। आई भी 3 में, वी भी 3 में, वाई भी, ए भी, एन भी, एस भी, एच भी, ये, ठीक है। ये तो अब आपको 5 लाइनें बनानी हैं। ये इस तरह से 5 लाइनें करनी है। कितनी? 5 लाइनें आपने बना दी। ये अक्षर लेखन होता है। इसे क्या बोलते हैं? अक्षर लेखन। अक्षर लेखन। और अक्षर लेखन भी, अगर मान लो कुछ भी नहीं है, कोई बच्चा अगर मान लो कोई कार्य नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो वो अब तो इतना लोग फ्लेक्सी बनाने लगते हैं, लेकिन लिखाई का भी बहुत काम होता है। लिखाई में आप ये देखिए ऐसे, ये आपको देखो, इतना करने में अगर किसी को दिक्कत प्रॉब्लम आई है तो मुझे बता दे। अभी 1 2 3 4 5 इतना हो गया। आपने सीधे रेखाएं खींचनी है। ये 90 डिग्री के कोण पे खींचनी है। कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब आपने देखिए, जो इसका गैप होता है वह भी एक ही गैप होना चाहिए, बराबर। एक अक्षर की मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई, जो मोटाई है वो 1 होनी चाहिए, चौड़ाई है तो 1 होनी चाहिए, यानी कि एक ही अनुपात होना चाहिए। ये नहीं है कि इसकी आपने मोटाई दूसरी कर दी, ये दूसरी कर दी, ये चीज, तो बीच की लाइन को मध्य मान लेते हैं। इसमें आपने ये देखिए, यहां से आपने क्या किया, ऐसे लाइन बना दी। इतना हो गया। यहां से आपने इसे बोलो, ठीक। अब है ये गैप आपका पतला वाला गैप रख दिया आपने यहां पे, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? जी। ये आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सा अक्षर बनाया जा रहा है, ठीक है। इतना जी। समझ आ रहा है? अच्छा, अब जो ये गैप है ये वाला, इसी के इतना ही आपने यहां से गैप
रखना है। अब कौन सा अक्षर है? वी। ये यहां पे निशान लगा दो हल्का सा। 3 लाइनें आपने बनानी है हल्के हल्के। ये देखिए, क्योंकि ये लाइनें जो होती हैं ये बाद में जो व्यर्थ लाइन होती हैं उन्हें मिटा देना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? जी। हाँ, तो अब आप ये देखिए, इस लाइन को हमने यहां से चमक रहा है आपको? जी। है भाई? ये क्या बन गया? V। ठीक है, अब आना है Y। Y में ये स्केल जो है एक ही पैमाने से लेके लाइन खींच दी आपने। ठीक है, ये गैप बराबर है, नजर आ रहा है आपको गैप? ये देखिए, आप जो भी आप लाइन खींचेंगे उस लाइन को आपने बराबर रखना है, कोई डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ये क्या बन गया? वाई। अब क्या बनना है? ए। यहां से गैप बराबर। ठीक है, ये हो गया। यहां से आपने ये देखिएगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप बहुत सुंदर और अक्षर को बनावट अच्छी बना लेंगे। अच्छा, अब क्या आएगा? एन। एन। तो इसमें पहले गैप, वही गैप बराबर। ठीक है, फिर आपने 3 कर दिए। हो गया? जी। आपका अक्षर आ गया एस। हाँ, ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। ये देखिए, बन गया। अब क्या रह गया? एच। ये H2 रह गया आपका। इसमें हमें लाइन बराबर पूरी खींच लेनी चाहिए पहले। ठीक है, क्योंकि अब रह गया आपका H को पहले बराबर किसने करा आपने? ठीक है भाई? जी। अब आपने यहां से अच्छा, फिर ये आपका क्या बन गया? एच। फिर इसे वैसे ही। अब कौन सा अक्षर बनना है आपका? आई। जिसकी समझ में ना आए वो पूछ सकता है कभी भी। ये नहीं है कि आप ये कह दो गुरुजी हमें समझ में नहीं आया। जब भी आपको पूछना है, अगर मैं कहीं भी हूं, किसी भी वादन में हूं, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। लेकिन कार्य को, जो ग्रह कार्य मिलता है, उसे कार्य करना चाहिए। अब आप ये देखिए, अब इसका जो वेस्ट है वो हम मिटा देते हैं।
वेस्ट क्या है, ये देखिए, ये कौन सा अक्षर है, इतना हो गया, ठीक है, ये भी मिटेगा। ये तो अभी सिंगल है, अब आपको क्या करना है, इसकी शेडिंग भी बनानी है। मैं शेडिंग बना के दिखाता हूं आपको। इसमें दो एक अक्षर की बना के दिखा दूंगा, बाकी आप स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। चलो, अब ये शेड आपका जिस कोण पे आप शेडिंग बनाएंगे, वही शेडिंग, वही समानांतर लाइन सबकी होनी चाहिए। समझ रहे आप जी। ये नहीं हो कोई शेडिंग छोटी कर दी, कोई शेडिंग बड़ी कर दी, ऐसे नहीं है। ये भी इसके समानांतर होनी चाहिए। अब यहां से जो शेडिंग होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है। अब आई की शेडिंग है, ये तो आपकी वेस्ट है, ये तो मिटा देना है, ठीक है ना। जी। अब आई की शेडिंग है, तो आई की शेडिंग भी इसी के समानांतर चलेगी। समझ रहे हैं, आई की शेडिंग इसके समानांतर चलेंगी। जब आप समानांतर किसे कहते हैं, एक समान। जो लाइनें एक दूसरे के समान चलती हैं उन्हें समानांतर कहते हैं। जिस प्रकार रेल की पटरी होती है, समझ रहे हैं आप, जी। रेल की पटरी कैसे चलती है, समानांतर, और वो आगे जाके मिलती नहीं, लेकिन दृष्टि भ्रम के कारण वो आपस में, आपको जब एक जगह से देखेंगे तो आपको वो आपस में मिलती हुई दिखाई देंगी। समझ रहे आप जी। ये चीजें होती हैं। ये जो समानांतर लाइन आनी है इसके यहां से, ये समानांतर हो गई, ये समानांतर हो गई इसकी, ठीक है। ये आपको क्या है, मैंने दो अक्षरों की शेडिंग बना दी। अब आपको, क्योंकि ज्यादा समझा दिया है आपको इतना भी, लेकिन आपको क्या करना है, इसी तरह से अपना नाम को लिखना है। जहां कोई त्रुटि होगी वहीं छोड़ देना। मैं आपको जिस दिन वादन होगा उस दिन आपको बताऊंगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना, ठीक है। और वेस्ट चीजें, ये जैसे वेस्ट है, ये मिटा देनी है। ये जब आप मिटा दोगे, देखो आ गया अक्षर पूरा। जी। क्यों बच्चों, जी। ये बेटा जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। देखो आ रहा है अक्षर, जी। आपको मेहनत करनी तो नहीं पड़ रही। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था वैसे ही है ना सब। जी। ये देखो, ये अक्षर जो हैं सब बने हुए हैं। ये DIVY A, फिर एन। देखो, ठीक है, फिर एस। हाँ, ठीक।